ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि एहतजाज माशी नुकसान का बाइस बनते हैं। जब किसी शहर या सूबे को एहतजाज लपेट में ले लेता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ता है। डेली उजरत हासिल करने वाला तबका अपनी आमदन से महरूम हो जाता है और पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो रोजाना की उजरत पर इन्हिसार करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कारोबारी अफराद भी एहतजाज की जद में आ जाते हैं। ये वो तबका है जिससे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। चाहे दुकानदार हो या दीगर छोटे कारोबारी हजरात, उनके कामों में रुकावटें आ जाएं तो रोजमर्रा की जिंदगी शदीद मुतासिर हो जाती है। बड़े कारोबार भी रुकावट के नतीजे में अपनी कारकर्दगी का तसलसल खो बैठते हैं। स्टाफ का दफ्तर आना मुश्किल हो जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज के बगैर काम का आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। इस सारी सूरत हाल में होने वाले नुकसानात का बोझ हुकूमत पर पड़ता है, क्योंकि ये माशी नुकसानात लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों तक पहुंच जाते हैं। क्या पाकिस्तान पर, जो कि पहले ही मालियाती एतबार से दबाव का शिकार है, इन आए रोज के एहतजाज और इनसे होने वाले नुकसानात का दबाव डालना अक्लमंदी है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वजारत खजाना के आदाद शुमार के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से माशी तौर पर रोजाना 190 अरब रुपए से जायद का नुकसान होता है। लॉकडाउन की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। आप ही बताएं, एक दिन में 190 अरब का नुकसान किसके फायदे में है? और तो और इन एहतजाज के बाइस कारोबार में रुकावट से मुल्क की बरामदात मुतासिर होती हैं। मजीद ये कि अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं, जबकि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में होने वाले माशी नुकसानात इसके अलावा हैं। आईटी और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असरात पड़ते हैं। एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक हालिया एहतजाज की वजह से जीडीपी को रोजाना 144 अरब का माशी नुकसान हो रहा है। हड़तालों के बाइस बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब रुपए धुआं बनकर उड़ जाते हैं। मजीद उदास कर देने वाली बात यह है कि एहतजाज के बाइस बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोजाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। अभी तो हमने एहतजाज के बाइस सूबों को होने वाले अरबों रुपए के नुकसानात का जिक्र नहीं किया, जो कि इन नुकसानात से अलहदा हैं। अफसोस की बात यह है कि इन एहतजाजों में अंदर के लोग ही मुलव्विस होते हैं, जो कि आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाले मनफी असरात को भूलकर सिर्फ अपनी जिद और अना की तस्कीन के लिए मुल्क को माशी और समाजी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। माली नुकसानात के अलावा ये अनासिर इंसानी जानों की भी परवाह नहीं करते। इनके सियासी मकासद और मुल्क दुश्मन एजेंडे की वजह से कई इंसानी जानें भी जाया हो जाती हैं। इसके साथ साथ मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह करना भी मामूल बन चुका है। पुलिस की गाड़ियां हों या फिर मोटरवेज पर बने इंटरचेंजेस, इन सब को तोड़ना और नजर आतिश करना इंतशारी टोले के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। हुकूमत को फौरी तौर पर ऐसे तमाम अनासिर को सजा देकर मिसाल कायम करनी होगी, वरना ऐसे तमाम अनासिर का बच निकलना उनकी हौसला अफजाई के मुतरादिफ होगी। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन है। हर सियासी जमात और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी को चाहिए कि मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आम आदमी तरक्की करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।